नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमें गुरुजी समझाते आ रहे हैं कि गौतम बुद्ध की शिक्षा जात पात के भेदभाव को मान्यता नहीं देती। आप तो जानते ही हैं कि हमारे इस प्रोग्राम ऊर्जा में हम समाज के हर पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं, हर बात को गहराई से जानते हैं। आज इसी कोशिश में हम हमारे मुसलमान भाई बहनों के त्योहारों को जानने की कोशिश करेंगे हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। हमारे मुसलमान भाई बहनों का बहुत ही पवित्र त्योहार ईद आ रही है। आप जैसे कि हर धर्म के सिद्धांतों के बारे में हमें बताते हैं, तो क्या आज आप हमें मुसलमान धर्म के बारे में कुछ बताएंगे? सचमुच बेटी, हमारे मुस्लिम भाइयों का ईद एक बहुत पवित्र त्योहार है। जैसे हिंदुओं का दिवाली है, बौद्धों का बोधि पूर्णिमा है, सिखों का बैसाखी है, इसी तरह से मुस्लिम भाइयों का यह बहुत पवित्र त्योहार है। वैसे एक बात ख्याल रखनी चाहिए कि संसार में जितने भी मतांतर हैं, उनमें इस्लाम अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतांतर है, उसे समझें। क्या मत होता है, क्या मतांतर होता है? मत वो जिसमें सबकी सहमति हो। हर परंपरा में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका कोई विरोध नहीं करता, सब उसे स्वीकार करते हैं, सहमति है, एक मत है, वो मत हुआ। लेकिन ऐसा भी है कि अलग अलग संप्रदाय में कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें सहमति नहीं है। किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को स्वीकृत है, किसी को नहीं स्वीकृत है। तो जिनमें एक मत नहीं है उसको एक ओर रखें। इस्लाम में जैसे औरों में भी ऐसी कई बातें हैं जिसमें किसी का कोई विरोध नहीं। उनको देखें, उनकी चर्चा करें। मेरे सामने इस्लाम की कुछ ऐसी बातें आई जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, जिसे कौन अस्वीकार करेगा। दो बेसिक बातें। एक तो ये कि अपने आप को जानो। अरे जो अपने आप को नहीं जानेगा वो अपने दोष दूर कैसे करेगा? वो दूसरों के दोष देखता रह जाएगा, ये ऐसा बुरा है, ये ऐसा बुरा है, ये ऐसा बुरा है। अरे तेरे भीतर भी तो बुराई है, उसको देखना। उसको देखेगा तो उसको दूर कर लेगा। तो अपने आप को इसलिए देखे कि अपने आप को पवित्र कर ले, अपने मन को पवित्र कर ले, उसे प्यार से भर ले। ये दो बेसिक बातें हैं, कौन विरोध करेगा? एक शिविर लगा कच्छ में, निंगाल में, एक बड़ी मस्जिद में। दो मौलाना उसमें शामिल हुए, दोनों बड़े विद्वान, आलिम फाजिल, खूब विद्वान। शिविर खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में दो आयत ऐसी हैं, वो ये साधना करने से बहुत स्पष्ट हुई। तो बताया मुझे क्या है। तो आयत ये है, मन अरफ नफसहु फकत अरफ रब्बहु। माने जो अपने सांस को देख लेता है, अपने आप को देख लेता है, वो रब को देख लेता है, परमात्मा को देख लेता है। अरे तो ये बात तो सब स्वीकार करती है ना। पंजाब का एक मुस्लिम संत इसी बात को जनता की भाषा में कहता है, हाशम तिणहा ओ रब पछाता, जिन्हा अपना आप पछाता। जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, उसने रब को जान लिया, खुदा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया।
अपने भीतर की सच्चाई को जानते जानते ही परम सत्य तक पहुंचेगा। उस परम सत्य को चाहे सो नाम दो, कोई अल्लाह कहे, कोई खुदा कहे, कोई ईश्वर कहे, कोई निर्वाण कहे, कोई मुक्ति कहे, कोई मोक्ष कहे, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, उसकी अनुभूति होनी चाहिए, उसका साक्षात्कार होना चाहिए। कौन इसको विरोध करेगा? और हम देखते हैं कि परस्पर बातचीत होती है। दो मुस्लिम भाई आपस में मिलते हैं तो एक कहता है सलाम वालेकुम, दूसरा कहता है वालेकुम सलाम। अर्थ क्या है समझना चाहिए। तेरी खैरियत हो, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तुझे शांति मिले। वो भी कहता है तेरी खैरियत हो, तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो, तुझे शांति मिले। इस्लाम शब्द का अर्थ ही शांति है और सत्य को समर्पण है। भीतर जो सच्चाई है उसी को समर्पित है। कौन विरोध करेगा? इसमें विरोध करने की क्या बात हुई? करे तो उसका लाभ मिलना शुरू हो तो सारे झगड़े फसाद एक ओर चले जाएं, और करे नहीं, केवल इसकी पाठ ही करके रह जाएं, तब क्या होगा? करना है, और करने में हम देखते हैं कि एक तरह की समान बातें हैं जो सबको स्वीकृत है। जी गुरुजी, शुक्रिया। आपकी इन बातों ने तो हमें बहुत कुछ नया सिखा दिया। इसी विषय में आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, ब्रेक के पहले आप हमें मुसलमान धर्म के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ। इसी विषय पे हम आपसे कुछ और जानकारी पाना चाहेंगे। बेटी, यही बता रहा था कि जो अनेक सिद्धांतों की बात ऐसी होती है सभी परंपराओं में जो सबको मान्य होती है, ऐसी बातों की चर्चा हुई। मुस्लिम बंधुओं की एक परंपरा हम देखते हैं जिसे रोजा कहते हैं। ये जानकर के मन बड़ा प्रसन्न हुआ। क्या है रोजा? 1 महीने तक पूरे दिन उपवास करेंगे। उपवास करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी, लेकिन उपवास करते हैं ध्यान करने के लिए भी। तो इस 1 महीने उपवास भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, और जिसके पास कुछ है वो दान भी देगा। क्या विरोध होगा? धर्म की बात हुई ना। तो जो जो अच्छी बातें जहां पर हो उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी चर्चा करनी चाहिए। इस्लाम परंपरा में ईश्वर को बहुत दयालु मानते हैं, कृपालु मानते हैं, कारुणिक मानते हैं, और बड़ा न्यायपूर्ण है ऐसा मानते हैं। तो उसके गुणों को याद करते हैं। जब कोई मुसलमान भोजन के लिए बैठेगा या कोई और अच्छा काम शुरू करेगा तो याद करेगा। क्या याद करेगा? उसके गुणों को याद करेगा। अल रहमान अल रहीम, कृपालु है, दया है, करुणा है, उसे याद करेगा। और फिर वो अपने अंदर वो गुण आने चाहिए ना। केवल याद करने से क्या होगा? तो इसके लिए जिहाद। अब जिहाद का न जाने क्या क्या अर्थ होने लगा। हम झगड़े वाली बात को एक और रखें। जिहाद जद्दोजिहाद को कहते थे। माने बहुत परिश्रम करना है, बहुत पुरुषार्थ करना है। किस बात का? कि अपने भीतर जो विकार आ गए, अहंकार आ गया, लोभ की वृत्ति आ गई, स्वार्थ का भाव आ गया, उसे कैसे दूर करें? ये जिहाद। क्या विरोध होगा? और ये तो ऐसा काम है कि सारे जीवन भर अपने भीतर जिहाद करना है, अपने भीतर संग्राम करना है। इस्लाम परंपरा में शालीनता, जो खुदा है, रब है, परमात्मा है, वो शालीनता प्रिय है। तो शालीनता प्रिय है तो हमारे जीवन में शालीनता आनी चाहिए ना। ये जद्दोजहद उस काम के लिए कि हमारे जीवन में शालीनता आए। ये जो अच्छी बातें हैं जो जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं, उनको उजागर करना चाहिए। और वो कैसे धारण किए जाएं, केवल उसकी चर्चा हो के न रह जाएं। मुस्लिम भाई नहीं, बाकी लोग भी तो अपने भीतर के विकारों को दूर करने के लिए सारे जीवन संग्राम करें ना। अपने भीतर संग्राम करें। मंगल होगा, कल्याण होगा, भाईचारा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, तो कल्याण ही कल्याण होगा।
जो व्यक्ति धर्म सिखाता है उसके जीवन में वैसे गुण न हो तो लोगों पर अच्छा असर कैसे पड़ेगा? तो पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम में शालीनता का इतना बड़ा महत्व ही सिखाया, तो उनके अपने जीवन में शालीनता के दर्शन होते हैं। उनके जीवन की एक दो घटना, जब नया नया इस्लाम लोगों को सिखाने का काम शुरू किया तो सारे लोग तो एकाएक साथ होंगे नहीं, कुछ लोग विरोध भी करेंगे। एक बुढ़िया, उसे बहुत बुरा लगा कि हमारी पुरानी परंपरा को तोड़ के नई बातें कर रहा है, इसमें क्या योग्यता है जो ऐसा कर रहा है। नहीं मानती उसको, विरोध करती है। बुढ़िया है, क्या करे, अब लड़ने झगड़ने के लिए थोड़ी जाएगी। तो उसने सोचा कि ये रोज मेरे घर के सामने से मस्जिद जाता है और उसका फिक्स समय है, इतने समय पर ही जाएगा, तो घर में कूड़ा करकट इकट्ठा करके एक टोकरी में भर ले और जैसे ही वो घर के नीचे से निकले उस पर टोकरी का कूड़ा सारा डाल दे। मोहम्मद साहब देखें, कूड़ा डाला उन पर, कपड़े झाड़ लिए, मुस्कुराए और चले गए। ये एक दिन की बात नहीं, रोज ऐसे हो, रोज ऐसे हो। और ये व्यक्ति शालीनता का नमूना है ना, क्रोध नहीं है, घृणा नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि उस रास्ते से जा रहा है, ऊपर से कचरा नहीं गिरा। क्या हुआ रे? अरे बुढ़िया की खैरियत तो है, आज उसने कचरा नहीं डाला। तो चढ़ गए उसके मकान पर। अरे बुढ़िया भाई, तेरी खैरियत तो है, तू बीमार तो नहीं हो गई, आज तूने हम पर कचरा नहीं डाला। अरे करुणा है, करुणा भी किस पर? जो हमारा विरोधी है, जो हमको कचरा डाल के हमारा अपमान करता है, उसके प्रति करुणा है। ये धर्म के गुण धर्म सिखाने वाले में आने चाहिए। ऐसे एक और घटना, मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, अनेक लोग नमाज पढ़ रहे हैं। उनमें एक भाई ऐसा, वो बेचारा डायबिटीज का रोगी होगा, नमाज पढ़ते पढ़ते उसको पेशाब की हाजत हुई, जोरों की हाजत हुई। अरे कहीं कपड़े ना खराब हो जाए, तो उठ करके वहीं मस्जिद में एक कोने में जाके पेशाब कर दिया। नमाज खत्म हुई, लोगों ने देखा, अरे इतने पवित्र मस्जिद को नापाक कर दिया इसने। तो भागे डंडा लेकर उसको मारने के लिए। मोहम्मद साहब रोकते, अरे क्या करते हो, वो बेचारा रोगी है, उस पर करुणा होनी चाहिए, क्या नापाक हो गया। बाल्टी भर के पानी लेता और खुद साफ करता उस जगह को। करुणा है ना। जो विरोधी है, जो इस्लाम को नहीं मानता, उस पर भी करुणा है। जो इस्लाम को मानता है, उसका अनुयायी है, उसका शिष्य है, उस पर भी करुणा है। तो ये जो गुण है, ये गुण इस्लाम के मजहब के मानने वाले लोगों को अपने जीवन में उतारना है। सबको अपने जीवन में उतारना है। अच्छी बातें कहीं से मिले, सबको उतारनी चाहिए। तो बेटी, ये जो सौमनस्यता है, शालीनता है, ये गुण है, ये सब में आनी चाहिए, सबका कल्याण होगा। शुक्रिया गुरुजी, आपने पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन के दो बहुत ही अच्छे किस्से सुनाए। बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सबका ऊर्जा में फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज ऊर्जा में बात चल रही है इस्लाम धर्म के बारे में। गुरुजी, जब मोहम्मद पैगंबर साहब का विरोध होता था, तब वे क्या करते थे? बेटी, विरोध तो होता ही है। हर संत के जीवन में हम देखते हैं कि कई विरोधी खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी तो ये होता है कि कोई एक अनुयायी ही विरोध करने लगता है। उनके जीवन में भी ऐसी एक घटना घटी। उनका एक अनुयायी, उनका एक शागिर्द किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ उसका, ये ठीक नहीं सिखा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, और विरोधी हो गया। अब जब विरोधी हो गया तो तरह तरह की बातें बनाएगा, निंदा करेगा, उनकी निंदा करेगा, उनकी शिक्षा की निंदा करेगा। तो उनका एक दूसरा अनुयायी पैगंबर साहब के पास आया कि आपका जो पुराना शिष्य वो था ना, आजकल आपकी बड़ी निंदा करता है, उस बेचारे को कुछ होश नहीं है, आप चल करके उसे समझा दें तो ये दुष्कर्म करना बंद कर देगा। वो संत आदमी थे, चलो भाई समझा देंगे। अगर किसी को गलतफहमी है तो हमारा धर्म है, उसको समझा दें। गए दोनों। इसके पहले के पैगंबर साहब को समझाते, वो जो साथ आया था वो वकील बन गया।
वो समझाने लगा। अब वो तो जैसा था वैसा था। क्या समझाए? झगड़ने लगा, विवाद करने लगा, बातें बढ़ गई, गाली गलौज होने लगी, हाथापाई होने लगी। तो उसने देखा कि पैगंबर साहब, अरे वो चले गए। तो गया भागता भागता उनके पीछे। आप अजीब हैं, जब बात बढ़ी, हाथापाई हुई, गाली गलौज हुआ तो आप खिसक गए। तो पैगंबर साहब मुस्कुरा के कहते हैं, अरे देख, जब तूने गाली गलौज शुरू की, हाथापाई शुरू की, झगड़ा फसाद शुरू किया, तो तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये फरिश्ते थे ना, वो सब खिसक गए। जब फरिश्ते खिसक गए तो मैं क्या करता वहां पर? बात समझनी चाहिए। जहां पर झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, लड़ाई होती है, गाली गलौज होती है, वहां कोई अच्छे देवता नहीं रहते, सम्यक देव नहीं रहेंगे, फरिश्ते नहीं रहेंगे, वहां तो शैतान रहेगा। कैसी तरंगे हैं! जहाँ प्यार की तरंगे होगी, मोहब्बत की तरंगे होगी, मैत्री की तरंगे होगी, वहां पर सम्यक देव आएंगे, उनको प्रिय लगेगी वो। हम अपने रेडियो के सुई को किस मीटर बैंड पर ले जाते हैं, जहां जिस मीटर बैंड पर लगाया, उसके तरंगों से जुड़ जाएगा वो। तो हम अपने मन को किस तरंगों पर लगा रहे हैं? शैतान की तरंगों पर लगा रहे हैं तो शैतान से जुड़ जाएंगे, और फरिश्ते की तरंगों पर लगा रहे हैं तो फरिश्ते से जुड़ जाएंगे। तो कितनी समझदारी की बात है। तो अपने जीवन में ऐसा दिखा करके ही कोई आदमी लोगों को अच्छा धर्म सिखा सकता है। तो ये धर्म की बातें उजागर हो, लोगों में फैले, लोग उसका पालन करें, तो प्यार ही प्यार होगा, झगड़े फसाद नहीं होंगे। तो वो जीवन में उन्होंने करके दिखाया, वैसा लोग पालन करें तो सबका मंगल होगा। बेटी, पैगंबर साहब के जीवन की एक घटना और सुनाऊं। ऐसा वाकया हुआ कि वो अकेले कहीं यात्रा कर रहे थे, तो देखा पास को एक पहाड़ी में एक गुफा है। तो उसमें चले गए कुछ विश्राम करने के लिए, कुछ ध्यान करने के लिए। इतने में पीछे से उनके दुश्मनों की फौज आई, और वो फौज उन्हीं को खोज रही थी। फौज ने देखा नहीं कि वो गुफा में बैठे हैं, निकल गई फौज। इसके बाद उनका एक अनुयायी मिला उनसे कि आपके पीछे आपके दुश्मन और आप अकेले, आपको डर नहीं लगा? तो मुस्कुराते हैं, ये तुम क्या कहते हो? मैं अकेला? अरे मैं अकेला कहाँ? मेरे साथ मेरा ईमान था ना, धर्म था ना, सच्चाई थी ना। अरे जिसके साथ सच्चाई रहती है, धर्म रहता है, ईमान रहता है, वो सदा सुरक्षित रहता है, उसकी कौन हानि कर सकता है? तो जीवन में ऐसी अवस्था हर एक के जीवन में आनी चाहिए कि ईमान साथ है, सच्चाई साथ है, धर्म साथ है, तो सुखी रहेगा। शुक्रिया गुरुजी। हम आपके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं जो आपने हमें इस्लाम धर्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। हमेशा की तरह गुरुजी, हमारे शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है। तो बहुत दर्शकों, अच्छा। जाइएगा मत, मिलते हैं एक विराम के बाद।